इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब आपको हम डॉक्टर्स की बात सुनाते हैं। बतरा अस्पताल में 1 मई को ऑक्सीजन की वजह से 12 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों में अस्पताल के ही एक सीनियर डॉक्टर शामिल थे। सभी मरीज अस्पताल की आईसीयू यूनिट में भर्ती थे, लेकिन वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिलने से उनकी जान चली गई। इस वक्त हमारे साथ बतरा हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर एसएल गुप्ता जुड़ रहे हैं। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यह राजनीति का नहीं है, लेकिन सच जानने का है, जिसका अधिकार लोगों को है। आपके जरिए हम ये सच्चाई लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि दिल्ली में, खासकर आपके अस्पताल में, उन दिनों क्या हालात थे जब ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा था, और क्या ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौत नहीं हुई? ये सर्वविदित है और आपको भी विदित है। आप अपनी याददाश्त में जाएंगे तो इंडिया टीवी में भी ये बात हुई थी कि 1 मई को, और उस समय पिछले 50 दिन ऐसे गुजरे थे जिस पे आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से सुबह से शाम होती थी और एक तलवार लटकी होती थी ऑक्सीजन की, कि पेशेंट अस्पताल से बाहर जाने को तैयार नहीं और अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं। ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा दिन आया जिस दिन सुबह 6:30-7 बजे तक हमारे पास जो ऑक्सीजन थी वो अगले 4-5 घंटों के लिए थी। हमने सुबह से रोना शुरू कर दिया। जो भी अधिकारी थे, जिन अधिकारियों से हम बात कर सकते थे, वहाँ तक उनको बताना शुरू किया, कहना शुरू किया कि हमारे पास अब बची है इतनी। 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे, यहाँ तक कि लास्ट में जो हमारे पास अपना रिजर्व होता है मैनीफोल्ड का, उस रिजर्व को भी एग्जॉस्ट कर दिया। और टैंकर्स बहुत दूर थे, जिनको आने में हमको पता चला कि 2 घंटे, 2.5 घंटे लगेगा। कोई मुंडका में था, कोई कहीं पे था। कुछ वक्त ऐसा भी आया जिस समय ऑक्सीजन की इतनी शॉर्टेज हो गई कि आईसीयू जैसी जगह में बहुत कम प्रेशर में ऑक्सीजन हो गई, ऑलमोस्ट नील प्रेशर पे ऑक्सीजन हो गई। एंड वी हैड लॉस्ट अबाउट 12 पेशेंट्स। उन 12 में एक 31 वर्ष से कार्यरत डॉक्टर हिमतानी, जो पिछले 31 वर्षों से इस अस्पताल में काम कर रहे थे, हमारे साथ हमारे दोस्त वो भी शामिल थे। तो ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, मैं नहीं समझता हूं कि आज दिल्ली भर में, उस समय दिल्ली में, पूरे देश में ऑक्सीजन का हाहाकार था। जो पेशेंट थे वो परेशान थे, जो पेशेंट के रिलेटिव थे वो परेशान थे, जो इमोशनली अटैच्ड पर्सन थे वो परेशान थे, यार दोस्त परेशान थे। जी जी, आप खुद देख रहे थे उस समय किस तरह लोग गाड़ियों में बैठे थे, गुरुद्वारे के सामने लोग ऑक्सीजन लगा कर ऑक्सीजन ले रहे थे, घरों पे लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके घूम रहे थे। सुबह से शाम हो जाती थी, उनके ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं भरे जाते थे। तो ऑक्सीजन की कमी को नकार नहीं सकते हैं। पर यहाँ पर एक वजह ऐसी भी है जिस वजह को मैं समझता हूँ कि हम में से अगर कोई भी उस जगह बैठा होता राज्यसभा में जिसने स्टेटमेंट दिया है जी, आप सोचें, एक सिस्टम है जिस सिस्टम में, जैसे आप तभी इन्फॉर्म करेंगे ना अपने चैनल में जब कहीं ना कहीं से आपको प्रमाणिक तक के साथ संदेश मिलेगा कि आज बत्रा में या जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में या गोवा के अस्पताल में या उत्तर प्रदेश के किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी रही या ऑक्सीजन की कमी से कुछ मौतें हुई। बीमारी तो सबको थी जी, कोविड से सभी त्रसित थे, लेकिन उस कोविड के त्रसित के साथ ऑक्सीजन एक ट्रीटमेंट का फैक्टर था, उस आशा के साथ कि आज नहीं तो कल वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं अगर उसको ऑक्सीजन जो बात आप कह रहे हैं, मैं दरअसल उसी पर आना चाह रहा था। सवाल यही है जो आपको मालूम है, जो आपने हमको बताया, जो मीडिया में बताया गया कि हाँ ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई, तो ये बात कागज पर क्यों नहीं गई? राज्यसभा में यह कहा गया कि हमें किसी राज्य सरकार ने नहीं बताया केंद्र को कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई है। ये रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? अब देखिए, ये राज्य सरकार का विषय है, केंद्र सरकार के पास का।
लेकिन केंद्र सरकार तो तभी बताएगी, या वहां पर जो हेल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हैं वो तो तभी बताएंगे ना जब उनके पास रिपोर्ट आएगी। जैसे आप तभी बताएंगे जब आपके पास रिपोर्ट जाएगी। अब वहां पर सिचुएशन ऐसी है कि अगर वो बगैर कुछ सोचे समझे कुछ संख्या बता देते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्रश्न चिन्ह, और अगर नहीं बताते हैं तो प्रश्न चिन्ह। तो कहीं ना कहीं कमी है समन्वय की, जो मैं समझता हूं एज ए स्मॉल पर्सन। जी हाँ, मैं तो एक क्लिनिशियन हूं, अस्पताल में इलाज करता हूं, काम करता हूं। डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे आपके विषय है वो बिल्कुल साफ है कि डेथ्स हुई। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल साफ है। अब सवाल ये है कि अस्पताल में कोई मृत्यु होती है तो उसकी कोई वजह, कॉज ऑफ डेथ जो है वो लिखी जाती होगी, बताई जाती होगी, तो उसमें आप केवल क्लिनिकल सिम्टम बता देते हैं कि ये हालत थी और मृत्यु हुई, या जैसे आपके अस्पताल में अगर मौतें हुई तो आपके अस्पताल ने लिख करके कहा उस वक्त डेथ, जब जो भी कॉज बताया गया कि ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन? नो, सरकारी जो गाइडलाइंस हैं उस समय हमारे पास, उस समय कोविड एंड नॉन कोविड दो डेथ्स होती थी। कोविड डेथ्स इतनी हुई, नॉन कोविड डेथ्स इतनी हुई, और उसी संख्या में चारों तरफ से इकट्ठा करके पूरे देश की संख्या निकलती थी कि आज 5,000 या 4,000 या 3,000 डेथ्स हुई। वो उसमें कोविड की डेथ्स होती थी, नॉन कोविड डेथ्स तो कहीं रिपोर्टेड नहीं होती थी। अब कोविड की डेथ्स क्यों होती थी? कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ, रीनल फेलियर हुआ, लेकिन कहीं पर भी उस सिस्टम में ऑक्सीजन का कोई जिक्र नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास तो एक प्रोटोकॉल है, हम उसी प्रोटोकॉल में ही सरकार को इन्फॉर्म करते हैं, या हर अस्पताल जो भी है उसी प्रोटोकॉल में इन्फॉर्म करता है। तो इन्फॉर्मेशन का सिर्फ एक है कि इतनी कोविड डेथ्स हुई और इतनी नॉन कोविड डेथ्स हुई। तो इसमें डॉक्टर साहब फिर मुझे ये बताइए कि ये बात रिकॉर्ड पर जाती तो कैसे जाती? कल से हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ लोग हमलावर हो रहे हैं कि आपने कैसे कह दिया कि एक भी व्यक्ति नहीं मरा ऑक्सीजन की वजह से। जब अस्पताल की तरफ से ये लिखकर नहीं दिया जाएगा तो ये रिकॉर्ड पर कैसे जाएगी? तो अस्पतालों से तो जो मांगा जाता है वही लिखा जाएगा ना। जी। अस्पताल में से अगर ये कहा जाता है कि अस्पताल इंफॉर्मेशन दे कि अगर आपके पास इतने पेशेंट एडमिट हैं कोविड के, वो बता दीजिए, उसमें कोविड में आईसीयू में कितने एडमिट हैं वो बता दीजिए, कितनी प्रतिदिन कोविड की डेथ्स हुई हैं वो बता दीजिए, जितनी नॉन कोविड डेथ्स हैं वो बता दीजिए। तो जो पूछा जाता है जवाब तो उसी का दिया जाएगा ना। ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे दिल्ली सरकार ने तो अपनी एक कमेटी बनाई थी ये जानने के लिए कि दिल्ली के अंदर अस्पतालों में कितने लोगों की ऑक्सीजन की कमी से जान चली गई। अभी बताया जा रहा है कि वो रिपोर्ट जो है फिर उसमें संख्या काफी आई थी और वो अदालत को वो सौंपी गई थी रिपोर्ट। तो उसके जरिए तो पूछा गया होगा आप लोगों से, आपकी जानकारी में है? नहीं, हमसे नहीं पूछा गया, ना मेरे संज्ञान में है कोई ऐसा। तो अब आप इस पूरे मामले, कमेटी हमारे यहाँ नहीं आई थी। आपके यहाँ नहीं आई। अब डॉक्टर साहब, अब सवाल यह है कि अब देश में मौतें हुई ऑक्सीजन से, ये बात स्पष्ट है, सब जानते हैं। आप जैसे लोग उसके गवाह हैं, आपके स्टेटमेंट्स गवाह हैं। सुबह से लेकर रात तक आप लोग जो मीडिया के जरिए अपील करते थे वो सब कुछ रिकॉर्ड पर है। अब क्या तरीका है ये पता करने का कि देश में कितने लोग सांस ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मारे गए? देखिए, ये तरीका तो उनको अपने आप ही पता करना पड़ेगा, एक कमेटी से बनाकर या एक सिस्टम से बनाकर, कि जितनी डेथ, सपोज 12 डेथ्स यहाँ पे हैं या 21 गंगाराम में है या 22-23 जयपुर गोल्डन में है या गोवा के अस्पताल में है या नोएडा के अस्पताल में है, तो जो डेथ्स उस समय तक रिपोर्टेड है कम से कम उन डेथ्स के बारे में तो पता करना पड़ेगा ना। जी डॉक्टर साहब, आप इस श्रेणी में जिसको हम कहते हैं कि ऑक्सीजन ना मिलने से जिनकी मौत हुई, उसमें एक तो कैटेगरी हुई जो अस्पतालों में थे, आप उसमें उन लोगों को भी शामिल करेंगे जिनको इलाज ही नहीं मिला, जो घर पर ही रह गए? ऐसे बहुत सारे मरीज हैं
जो अस्पताल से घर नहीं आए, जो एम्बुलेंस में ही चले गए, जो कैजुअलिटीज़ में पड़े रहे, जिनको ज्ञान ही नहीं था कि मैं इससे सफ़र कर रहा हूँ, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। आप इस संख्या को बहुत अच्छी संख्या देखेंगे जिस समय आपको एक्चुअली पता करने जाएंगे कि जिस समय आप परिवार में हर एक से पूछें कहाँ कितने लोग हैं, वो तो उस समय जिस समय हम बैठते थे कैजुअलिटी में, इमरजेंसी में, तो हमारी आत्मा से पूछे 50-50 5 बेड की 8 बेड की इमरजेंसी में 50 से 100 मरीज़ लेट जाते थे और कहते थे साहब हम अस्पताल से हिलेंगे नहीं जी, हम मरने को तैयार हैं, यहीं मरेंगे, यहीं पड़े रहेंगे। आप भगा नहीं सकते, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, आप किसी भी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर ला के, बिकॉज आपके यहाँ तो लेटा हुआ है ना, और आप सबने विटनेस किया है, पूरे देश ने विटनेस किया है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, और वो तस्वीरें भी हमें याद हैं। आपके अस्पताल में जो बीत रहा था, उसकी वजह से आप पर जो बीत रहा था, आपका दर्द वो सबने देखा भी था, और आपकी गवाही मुझे लगता है इस पूरे मामले में इसके बाद किसी और के कहने सुनने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता आपका। डॉक्टर गुप्ता साफ कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की उस त्रासदी को आज भी याद करके वो सिहर उठते हैं। सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई। ऑक्सीजन से मौत का सच आखिर है क्या? शाम 5:10 पर इसी मुद्दे पर देखिएगा आज का मुकाबला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।